आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये प्यार, साजिश और कत्ल की कहानी है। एक तलाकशुदा महिला होती है और 600 किलोमीटर दूर से आती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, लेकिन बाद में वही बॉयफ्रेंड उस महिला का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद ऐसे दिखाता है कि उस महिला का एक्सीडेंट हो गया है। देख सकते हैं कार कैसे जाके साइड में गिरा हुआ है। लेकिन पुलिस फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंचती है, जब जांच करती है, तो पुलिस को भी पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। फिर बाद में पुलिस उस आरोपी को भी पकड़ती है और आरोपी को पकड़ने के बाद जब सारे खुलासे पुलिस करती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है जहाँ पे प्यार हो, भरोसा हो, फिर कत्ल हो जाता है। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के झुंझुनुओं से शुरू होती है। एक महिला रहती है जिसका नाम मुकेश कुमारी होता है। ऐसे तो अक्सर लड़कों का नाम रहता है, लेकिन यही वो महिला है जिनका नाम मुकेश कुमारी होता है। ये एक महिला होती है। इनके कुछ साल पहले शादी हुई रहती है और ये एक सुपरवाइजर होती है आंगनवाड़ी में। अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है और सरकारी जॉब भी रहता है। जब इनकी शादी एक जगह हुआ रहता है और शादी होने के लगभग कुछ साल बाद ही इनके पति से झगड़ा होता था और ऐसे दोनों में झगड़ा होते होते दोनों लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे और हम लोग अलग हो जाएंगे। उसके बाद ये जो मुकेश कुमारी रहती हैं अपने पति से अलग हो जाती हैं, तलाक ले लेती है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहती है। लेकिन इनको भी अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर चाहिए, एक सहारा चाहिए। फिर बाद में इनका ही एक दोस्त जो होती है वो कहती हैं कि देखो, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो क्यों नहीं तुम अखबार में एक इश्तिहार दे दो कि तुम्हारे अच्छी जॉब है, पैसे भी है, घर भी है, बस तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। शायद कोई मिल जाए, मिलने के बाद उसके साथ में ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। अब ये मुकेश कुमारी अपने दोस्त की बात मानती है और जाके अखबार में इश्तिहार दे देती है। जैसे ये इश्तिहार देती है उसके बाद फ़ोन आना चालू हो जाता है। कई दिन तक फ़ोन आता है। इसके बाद ये परेशान हो जाती है, कोई अच्छा लड़का नज़र ही नहीं आता। लेकिन एक दिन सुबह सुबह एक नंबर से फ़ोन आता है और उस लड़के का नाम मना राम रहता है, जो सरकारी टीचर होता है, जिसका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। इसकी बातों से मुकेश कुमारी इम्प्रेस हो जाती है और इससे प्यार कर बैठती है। अब बाद में कभी कभी मुकेश कुमारी का जो घर रहता है वहाँ से इस लड़के के घर बाड़मेर 600 किलोमीटर दूर रहता है। लेकिन कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वहाँ पे चली जाती थी, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे कर करके एक दिन ये बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। और जाने के बाद में इनको भी पता चल जाता है कि जो मना राम रहता है उसकी भी कोर्ट में केस चल रही होती है उसकी पत्नी से, मतलब उसका भी तलाक नहीं हुआ रहता है। फिर ये कहती है कि देखो, हम लोग शादी कर लेते हैं। 2024 में दोस्ती हुआ था, 2025 आ गया रहता है। लेकिन जो मना राम रहता है वो मना करता है, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और केस लिखवाऊंगी। और ऐसा करने के बाद एक दिन मुकेश कुमारी पुलिस स्टेशन भी चली जाती है और जाने के बाद कहती है कि एक आदमी है जो मेरे साथ में 1 साल से संबंध बनाता रहा, शादी का झांसा देता रहा, लेकिन मेरे से शादी नहीं किया। अब उसके बाद पुलिस उस मना राम को बुलाती है और पुलिस बुलाने के बाद समझाती है, दोनों को बैठाती है। मना राम कहता है कि देखिए सर, अगर मेरी तलाक हो जाएगा तभी तो मैं इससे शादी करूंगा, क्योंकि मेरा कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। पुलिस भी उसको समझाती है और ये दोनों लोग को वहाँ से भेज देती है। लेकिन ये बात मना राम को गुस्सा आ जाता है और वो घर में जाने के बाद इसे झगड़ा करने लगता है और उसके बाद 3 बार एक राड उठाता है और राड से मारता है। मुकेश कुमारी को वहीं पर मौत हो जाता है। अब वो सोचता है कि पुलिस से कैसे मैं बचूंगा। उसके बाद उसी के अल्टो कार में बैठाता है मुकेश कुमारी का और एक साइड में लाकर एक पेड़ में लड़ा देता है। लड़ाने के बाद ये सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच करती है, फिर बाद में मना राम पकड़ा जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। वो लड़की इसके मतलब महिला क्या सोच के इससे प्यार करती थी, उतना दूर से इससे मिलने आती थी, लेकिन इसने उसका कत्ल ही कर दिया। चाहता तो शायद उससे दूरी बना लेता या कहीं और शादी कर लेता, लेकिन इसने जुर्म का रास्ता चुना और सोचा मैं बच जाऊंगा। प्लान भी अच्छा बनाया, उसको गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में, अब शायद जिंदगी भर ये जेल में सड़ेगा। तो ये कहानी थी राजस्थान की झुंझुनुआ से। तो कहानी इसी पे खत्म करते हैं। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बारिश आ रहा है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कहानी सुना के अभी इतने जल्दी कहानी खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।